जरासंध 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के आया, मथुरा पर आक्रमण किया, लेकिन कन्हैया ने हर बार संहार कर दिया पूरी सेना का। इस बार फिर से 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के आता है, लेकिन साथ में काल यवन को लाता है। बलराम दादा से कन्हैया ने इशारा किया कि आप सेना को संभालिए, मैं काल यवन को संभालता हूं, क्योंकि ये मरने वाला नहीं है। कन्हैया काल यवन को देख करके भागे हैं मथुरा से आगरा की तरफ। आगरा के पास में धौलपुर है। धौलपुर में मुचकुंद महाराज अपनी गुफा में सो रहे थे। कन्हैया उस गुफा में प्रवेश किए, अपना पीतांबर मुचकुंद महाराज को ओढ़ा दिया। काल यवन जैसे ही आया तो गाली बकने लगा, गाली गलौज करने लगा। अरे भगोड़े कृष्ण, मैदान छोड़ करके यहाँ आकर के सो गया, तू क्या समझता है मेरे हाथों से बच जाएगा? जैसे ही लात मारी तो मुचकुंद महाराज की नींद खुली। मुचकुंद महाराज ने दृष्टिपात किया और यह काल यवन भस्म हो गया। शांति बनाए रखें, बातचीत ना करें। शायद आपने पहले दिन की कथा नहीं सुनी। जो कथा के बीच में बात करता है मेढक की उपाधि मिलती है, उसे ध्यान रखना। इसीलिए कथा में बात नहीं करना चाहिए। तो काल यवन भस्म हुआ। इस बार जरासंध 1100 ब्राह्मणों की सेना लेकर के आया। कन्हैया दाऊ दादा से कहते हैं, दाऊ दादा अब हम नहीं जीत पाएंगे, ये ब्राह्मणों की सेना लेकर के आ रहा है, हम हाथ भी नहीं उठा सकते, तो क्या करें? पर्वत पर चढ़ गए कन्हैया और दाऊ दादा। जरासंध ने चारों तरफ से पर्वत में आग लगवा दी। कन्हैया ने तुरंत माया से कहा कि तुम जाकर के समुद्र के बीचों बीच एक नगरी का निर्माण करो, सारे मथुरा वासियों को सोते सोते ही वहां पहुंचाओ। माया ने ऐसा ही किया और कन्हैया दाऊ दादा ने ऐसी छलांग लगाई कि मथुरा से सीधे गुजरात पहुंचे, द्वारिकापुरी में। रात्रिकालीन समय में सभी मथुरावासी पहुंचे थे। सुबह उठे और उठते ही सबको आदत है कि घर के बाहर निकलते हैं। जैसे ही उठे तो अपने घर का अंदाजा सभी को होता है कि हमारा दरवाजा किधर है। उठ करके अपने दरवाजे की तरफ जाते हैं तो दीवार से टकरा जाते हैं। तो द्वारिकावासी कहते हैं कि हमारा दरवाजा तो यहीं था, फिर यहाँ दीवार कहां से आ गई, दरवाजा कहां गया भैया, द्वार कहां, द्वार कहां, ऐसे आवाज होने लगी, द्वार कहां, द्वार कहां। तो नाम ही पड़ गया द्वारिका। कन्हैया द्वारिका पहुंचे। सभी ने मिलकर के कन्हैया को वहां का नायक घोषित कर दिया, राजा घोषित कर दिया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। सूर्यवंश में एक राजा हुए थे रेवत, उनकी बेटी का नाम था रेवती। त्रेता युग में ही ब्रह्मा जी के पास गए कि हमारी बेटी के लिए कौन सा वर ढूंढ के रखा ये बताओ। तो ब्रह्मा जी बोले जितनी देर तुम यहाँ बैठे उतनी देर में पृथ्वी पर एक युग बदल गया, द्वापर चल रहा है पृथ्वी पर। तो महाराज अब क्या करें? बोले चले जाओ द्वारिका में बलराम जी हैं, उनके साथ अपनी बेटी का विवाह करो। तो रेवती जी का विवाह बलराम जी के साथ हो गया। अब एक समस्या खड़ी हो गई। कन्हैया और बलराम दादा को सदैव चिढ़ाते रहते कि बड़े बहू के बड़े भाग, भाभी श्री नीचे कोई नजर करके बात करेंगे, कभी ऊपर मुंह उठा के बात नहीं करेंगे। क्यों कि सतयुग में मनुष्यों की लंबाई होती थी 21 हाथ अपने हाथ से नाप करके। त्रेता युग में मनुष्यों की लंबाई हुआ करती थी 14 हाथ अपने हाथ से नाप करके। द्वापर में मनुष्यों की लंबाई होती है 7 हाथ अपने हाथ से नाप के, और कलयुग में मनुष्यों की लंबाई होती है अपने हाथ से नाप के 3.5 हाथ। तो बलराम जी तो हैं 7 हाथ के और रेवती जी हैं 14 हाथ की। तो बलराम जी को ऊपर देख के कृष्ण कन्हैया बार बार चढ़ाते, आप ही चाहे नाराज हो लेना, आप ही चाहे चढ़ाते रहना,
आप ही चाहे डांटते रहना, भाभी श्री तो सदैव नीचे को नजर झुका के बात करें। बलराम जी को क्रोध आया और उन्होंने अपना हल उठाया और रेवती जी के कंधे पर दे मारा। रेवती जी बिल्कुल बराबर में आ गई। रेवती जी बोली, आते ही ठुकाई पिटाई शुरू हो गई, इस आदमी के साथ कैसे जीवन व्यतीत होगा भैया। तो आप कहीं भी चले जाओ, दाऊ जी में भी जाना, आपको लक्ष्मी नारायण साथ मिलेंगे, सीताराम साथ मिलेंगे, रुक्मणी कृष्ण राधा कृष्ण साथ मिलेंगे, लेकिन रेवती बलराम साथ नहीं मिलेंगे। बलराम जी सामने है, रेवती जी डरी सहमी कोने में खड़ी हैं। तो बलराम जी का विवाह तो हो गया, लेकिन बलराम जी को चिंता सताने लगी कि हमारा तो विवाह हो गया, शादी हो गई, लेकिन इसके लक्षण कुछ ठीक नहीं है। ये चोरी करता था, पराई स्त्रियों को छेड़ता था, इसका विवाह न जाने कैसे होगा, क्या होगा। दाऊ दादा को ये चिंता सताती रहती थी कि इसी बीच एक कुंडनपुर के राजा हैं जिनका नाम है भीष्म। उनके 5 बेटे हैं, रुक्म, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। इनकी एक बड़ी प्यारी सी बहन है जिसका नाम है रुक्मणी। बताया जाता है, भागवतकार कहते हैं कि इनका प्रादुर्भाव यज्ञ कुंड से हुआ था। भीष्मक जी अपने 5 पुत्रों के साथ बैठकर मंत्रणा करते हैं कि तुम्हारी बहन विवाह के योग्य हो गई है, कोई सुयोग्य वर ढूंढ लीजिए। तो रुक्मी कहता है कि हमने चयन कर लिया है, हमने ढूंढ लिया है। कहां? तो बोले चंदेरी के राजा हैं, उनका बेटा है शिशुपाल। आपके पास में है ना चंदेरी, यहीं के थे शिशुपाल जी। तो शिशुपाल के साथ हमने संबंध तय कर दिया है। लेकिन रुक्मणी जी को जब ऐसे खबर सुनी तो रुक्मणी जी तो चिंतित हो गई। रुक्मणी जी ने कन्हैया के बारे में सुन रखा था। रुक्मणी जी कहती हैं, हम तो कन्हैया को पति रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, और भैया शिशुपाल के साथ हमारा संबंध तय करके आ गए। रुक्मणी जी ने अपनी भाभी को बता दिया, पूरा घटनाक्रम भाभी को बता दिया। नारद जी ने जाके रुक्मणी जी के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम भर दिया। रुक्मणी जी की भाभी कहती हैं, तुम चिंता मत करो, मैं पूरा सहयोग करूंगी। कैसे भी करके कोई पत्र लिखो, चिट्ठी लिखो, पाती लिखो, कन्हैया तक पहुंचा दो। इधर सगाई पक्की कर दी शिशुपाल के साथ। शिशुपाल चंदेरी में बारात की तैयारी कर रहे हैं, और उधर रुक्मणी जी ने पत्र लिख करके अपने महल की अटारी पर बैठी हुई हैं, इंतजार कर रही हैं कोई निकले और किससे कहूं कि ये पत्र वहां तक पहुंचा दे। तो एक पालीवाल गोत्रीय ब्राह्मण निकले। रुक्मणी जी ने बुलाया, अरे विप्र देवता कहां जा रहे हो, जरा इधर आए। और वह ब्राह्मण पहुंचा। हाँ मां बताएं, क्या आदेश है? कि आप अगर हमारा एक छोटा सा काम कर दें तो हम आशीर्वाद देती हैं, तुम पर कभी लक्ष्मी जी की कृपा की कमी नहीं रहेगी। उस ब्राह्मण ने कहा, आप तो काम बताइए क्या है। तो रुक्मणी जी ने कहा, ये जो पत्र है इसको द्वारिकाधीश तक पहुंचा दो। तो उस पालीवाल गोत्रीय ब्राह्मण ने पत्र लिया और चल दिया गुजरात की तरफ। द्वारकाधीश के पास जाकर महलों में जैसे ही पहुंचा तो दाऊ दादा बैठे हुए थे। प्रणाम किया और कहा कि मैं ये पत्र लेकर के आया हूं। दाऊ दादा ने पत्र ले लिया। दाऊ दादा ने देखा, अरे रुक्मणी जी का विवाह है, हमें बुलाया गया, हम चले जाएंगे। कन्हैया बोले, लो जैसे तैसे हमारी व्यवस्था बन भी रही थी, तो अब दाऊ दादा कह रहे हम चले जाएंगे, हमारी ये व्यवस्था भी चौपट। अचानक दाऊ दादा कहते, अरे हमारा तो विवाह हो गया, कन्हैया एक काम करना, आप चले जाना, हो सकता है स्वयंवर में तुम्हारी व्यवस्था बन जाए। तो वो पत्र खोला ही नहीं और कन्हैया को दे दिया दाऊ दादा ने। अब जैसे ही कन्हैया ने पत्र देखा खोल करके, तो बड़ी सुंदर वार्तालाप उसमें लिखी थी, सुंदर भाषा लिखी थी उसमें। क्या लिखा था पढ़ के सुनाए, लेकिन दूसरे का प्राइवेट पत्र हम काय को पढ़ के सुनाए।
देखो, दूसरे का पर्स, दूसरे का पत्र खोलकर नहीं देखना चाहिए। लेकिन प्यारे जी, आजकल का पत्र नहीं है। आजकल तो सगाई हुई और मोबाइल गिफ्ट में दिए, रोज बातचीत शुरू हो जाती है। जमाना यहां तक पहुंच गया है, इतना नीचपन पर जमाना उतर आया है। ये तो जगत जननी पराम्बा भगवती रुक्मिणी जी का पत्र है। आप कहें तो पढ़ के सुना दें। कौन कौन सुनना चाहेगा? सबकी इच्छा है। सुनिए रुक्मिणी जी ने क्या लिखा। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतो गतापम् रूपम दृशाम दृशितमतामखिलार्थलाभम् त्वय्युच्युता विशति चित्तम पत्रपम्। सुंदर भाषा लिखी। रुक्मिणी जी कहती हैं, कन्हैया हमने आपके गुणों के बारे में सुना है, आपको देखा नहीं है, हमने केवल सुना है। श्रुत्वा गुणान, आपके गुणों को सुना है। भुवन सुंदर शृण्वतामते, क्या सुना है कि आप 14 भुवनों में सबसे सुंदर हो। हमने आपको देखा नहीं है, आप सांवरे सरकार हो फिर भी सबसे सुंदर हो। एक ब्रज का भक्त तो मालूम क्या कहता कन्हैया के बारे में। एक ब्रज का भक्त था, वो कहता है कन्हैया के बारे में कि अरे लाला, जो तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। कन्हैया के एक भक्त ने कहा है कि रूप श्याम का, श्याम के बराबर, कृष्ण के बराबर रूपवान नहीं है पूरी सृष्टि में कोई। कृष्ण के बराबर कोई सुंदर नहीं है पूरी सृष्टि में कोई। सामूल्य जरूर हैं, लेकिन उनके बराबर कोई सुंदर नहीं है। नाम राम का, पूरी सृष्टि में राम के नाम के बराबर दूसरा नाम नहीं है। धाम शिव का, धाम की बात करें तो शिव जी का जो धाम है उसके बराबर किसी का कोई धाम है नहीं। और चौथी बात आती है लीला, लीला गुरु की। चाहे राम हो, चाहे श्याम हो, चाहे भोले हो, लेकिन लीला चलती है गुरु की। जब लीला करने की बात आती है तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, वो भी गुरु का रूप धारण कर लेता है। जब लीला करने की बात आती है तो जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। लीला गुरु की चलती है। और शिष्य को चाहिए कि गुरु की संपत्ति पर नहीं, गुरु की साधना, गुरु के अंक पर ध्यान देना चाहिए। गुरु की गोदी मिलना चाहिए, गुरु की संपत्ति नहीं। तो रुक्मिणी जी कहती हैं, कन्हैया जी हमने आपके गुणों के बारे में सुन रखा है, सुना है। हमने अपने कानों से सुना है कि आप भक्तों का तारण कर देते हैं, भक्तों का तरण तारण कर देते हैं। आप दीन वत्सल हैं, कृपा निधि हैं। रुक्मिणी जी कहती हैं, कन्हैया हमारे भाई ने हमारा संबंध शिशुपाल के साथ कर दिया है और हमने मन ही मन आपको वरण कर लिया है। अगर शेर का भाग गीदड़ ले जाए तो शोभा नहीं देगा। एक बात पक्की है कन्हैया, या तो आप हमें लेने आ जाइए, अन्यथा हमारा ये शरीर शिशुपाल के यहां नहीं जाएगा। ऐसा जब कन्हैया ने पत्र में पढ़ा तो कन्हैया जाने की तैयारी करने लगे। उधर शिशुपाल बारात लेकर के निकल पड़ा और कुंडनपुर में महाराज भीष्मक सुंदर धूमधाम से रुक्मिणी जी के विवाह की तैयारी कर रहे हैं। और विवाह के पहले, गौरी पूजन के पहले रुक्मिणी जी ने अपने भाभी से कहा कि भाभी आज हमें ऐसा सजा दो, ऐसा सजा दो कि हमारा ये सौभाग्य चिन्ह कभी ना टूटे, ना छूटे, सदैव के लिए हमारा सौभाग्य चिन्ह अमर हो जाए। सभी सखियां आ गई हैं और रुक्मिणी जी कहने लगी हैं, आओ मेरी सखियों मुझे ऐसी सजा दो, ऐसी सजा दो हमें, ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन
मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। क्या हो झूमते हुए मस्ती में सत्संगत मेरी बात चलाई, सत्संगत मेरी बात चलाई, सत्संगत मेरी बात चलाई, सत्संगत मेरी बात चलाई, सद्गुरु ने मेरी कीनी सगाई, सद्गुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बुला के हथ लेवा करा दो, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हथ लेवा करा दो, उनको बुला के हथ लेवा करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। काली की सेवा करते हुए हरिबोल। ऐसी पहनू चूड़ी कबहू न टूटे, 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 ऐसा बनो दूल्हा कबहू न टूटे, ऐसा बनो दूल्हा कबहू न टूटे, ऐसा बनू दूल्हा कबहू न रूठे, ऐसा बनू दूल्हा कबहू न रूठे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। जय हो।
आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। सद्गुरु बुला के मेरे फेरे डलवा दो, सतगुरु बुला के मेरे फेरे डलवा दो, सद्गुरु बुला के मेरे फेरे डलवा दो, सतगुरु बुला के मेरे फेरे डलवा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। श्री राधे। के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी। लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी। सखियां बुला के मेरी विदा तो करा दो, सतगुरु बुला के मेरी विदा तो करा दो, सखियां बुला के मेरी विदा तो करा दो, सखियां बुला के मेरी विदा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा 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 दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, 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 मुझे श्याम सुंदर श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोलिए रुक्मिणी मैया की जय हो। मैया रुक्मिणी श्रृंगार करके जैसे ही अपनी सखियों के साथ में माँ गौरी के मंदिर में आई तो मैया गौरी